हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जनार्दन केशव, हे जनार्दन, हे केशव, चेत यदि ते आपको बुद्धि ही कर्मणः जायसी गुणातीत भक्ति विषयक बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मता ऐसा आप मानते हो, तत् तो फिर माम मुझे घोरे कर्मणि किम नियोजयसि युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीता भक्ति विषयिणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है ऐसा मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? जो तीसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है, इसमें दो मुख्य विषय हैं। पहला विषय है कि निष्काम भाव से अर्पित कर्म कैसे किया जाए, भगवान को निष्काम भावना से, सेल्फलेस, अपने ड्यूटीज़ को कैसे ऑफर किया जाए, उसका वर्णन, उसको कहते हैं कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग। और दूसरा वर्णन आएगा कि काम क्रोध इनको जो जीतना चाहता है, उस व्यक्ति को किस प्रकार का विवेक, डिस्क्रिमिनेशन प्रदर्शित करना होगा। तो ये दो विषयों का वर्णन इस अध्याय में हम सुनेंगे। तो एक बार पहले कृष्ण ने कहा था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेदों में जो भी नियम कानून बताए गए हैं ज़्यादातर 3 गुणों के अंडर है। तुमको क्या करना है? अपनी बुद्धि को 3 गुणों के परे लेकर जाना है। निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम, आत्मवान, ऐसा बनना है। द्वंद्व से रहित होना है और नित्य सत्वस्थ, शुद्ध सत्व में स्थित रहना है। ये रजोगुण के काम होते हैं ना, युद्ध करना, मार काट करना, ये शुद्ध सत्व काम थोड़ी। निर्योगक्षेम, अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करना तुम। मतलब क्या है? अर्जुन का मतलब है कि युद्ध जीतना है नहीं जीतना कोई तुम्हारे लिए मायने नहीं रखना चाहिए, युद्ध करना ही नहीं चाहिए तुमको, ऐसे अर्जुन इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। और आत्मवान, तुम्हें सेल्फ सिचुएटेड रहना चाहिए। ये मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, ऐसे नहीं मानते बैठना चाहिए। तो फिर युद्ध क्यों करूं? आप समझ रहे हो? तो वो सब सुनने के बाद अर्जुन को क्या लग रहा था कि बुद्धि को अगर मैंने 3 गुणों के परे भेज दिया, शुद्ध बना दिया, तो शुद्ध बुद्धि के साथ में शांति प्राप्त करता हूँ। लास्ट श्लोक भी क्या था? व्हाट वाज द लास्ट वर्स? 272। एषा ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्य विमुह्यति ब्रह्म निर्वाण मुच्यति। उसके पहले वाला क्या था? शांतिम विहाय कामान। ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को छोड़ दो, युद्ध जीतना है नहीं जीतना है, राज्य करना है नहीं करना है, निस्पृह बनो। और क्या होगा? निर्मम, निरहंकार होगा, उसमें सशांति मध्य गच्छति। तो शांति की जब बातें हो रही है तो अभी युद्ध करो, ये थोड़ा गड़बड़ लगता है ना, कि मैं शांति चाहता हूँ। आपने भी बोला है कि शांति के साथ रहो
और उसके बाद आप बोल रहे अभी उठो युद्ध करो। तो अर्जुन कह रहा है समझ में नहीं आया मुझे कुछ। समझ में क्यों नहीं आया? मेरे पीछे बोलिए। अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। तो जो व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध कभी कन्विंस किया जाता है ना कि तुम ये करो, वो अपना पहला मत अभी तक छोड़ता ही नहीं हो। उसके मन में अभी भी चलता रहता है कि नहीं वो मैं जो सोच रहा था ना वही अच्छा था, वो आप ये क्यों करवा रहे हो मेरे से? तो सेम ओपिनियन स्टिल। तो अर्जुन का ओपिनियन क्या था? युद्ध नहीं करना है। कृष्ण ने सारे गीता का सारांश समझा दिया दूसरे अध्याय में, और उसका कंक्लूजन में कहा कि ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करो। तो अर्जुन सोच रहा है अरे आप जो बोल रहे हो उसके अनुसार भी मेरे को इंटरप्रिटेशन यही निकल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे शांति प्राप्त करनी चाहिए, लोगों को भी शांत रखना चाहिए, खुद भी शांत रहना चाहिए, निस्पृह निर्मम निरहंकार रहना चाहिए, सत्वगुण में स्थित होना चाहिए, शुद्ध सत्व की बातें करो। आप क्या ये रजोगुण के काम करवा रहे हो मेरे से? तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, जायसी अगर श्रेष्ठ है, कर्मणः बुद्धि ही जायसी, इस जगत में अपने विहित कर्म करने से अच्छा क्या है? बुद्धि योग में स्थित होकर श्रेष्ठ जीवन जिया जाए। तो आप मेरे को कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? ड्यूटी क्यों करने लगा रहे हो क्षत्रिय की? प्रश्न समझ में आया? और प्रश्न क्यों आ रहा है वो समझ में आया? तो फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो केशव और जनार्दन ये क्यों यूज कर रहे हैं नाम अर्जुन? जनार्दन का दो अर्थ होता है। जन अर्दन मतलब लोगों को मेंटेन करने वाला, और जन अर्दन मतलब लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो जनार्दन तुम कौन से टाइप के हो एग्जैक्टली? लोगों को मेंटेन करने वाले हो कि लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? तुम मेरे से ऐसे काम करवा रहे हो युद्ध के, इसलिए जनार्दन कह रहे। और केशी नाम का दैत्य को आपने मारा था, इसलिए आपका नाम क्या हो गया था? केशव। या क यानी ब्रह्मा, ईश यानी शिव, इन दोनों को ही व मतलब वश में रखने वाला। क ईश व, ब्रह्मा शिवा को वश में रखने वाला। ऐसे आप केशव हो। मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, आपके आदेश का कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ? ब्रह्मा शिवा भी आपके आदेश को फॉलो करते हैं, मैं कैसे उल्लंघन करूं? इसलिए आप मुझ पर कृपा करो कि ऐसे आदेश मत जो डेंजरस हो, पालन करने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो जाए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव नाना अर्थ का बोध करने वाले वाक्य। मैं मेरी बुद्धि मोहयसी इव, मेरी बुद्धि को आप मोहित सा कर रहे हो। तद एकम वद निश्चित्य, इसलिए एक बात को निश्चित करके कहो। ये न श्रेयः अहम आप्नुयाम, जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। अनुवाद: आपके नाना अर्थबोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बताओ जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो
कृष्ण, आपने पहले कहा था कि कर्मणि एव अधिकारः थे, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। फिर आपने कहा था सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहो, यह समत्व जो है उसको योग कहा गया है। फिर आपने कहा बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत दोनों टाइप के कार्यों का त्याग करते हुए तुम निष्काम कर्म के लिए यत्न करो। ऐसा बुद्धि योग ही कर्म का कौशल है। एक्सपर्टीज इन वर्क इज टू एक्ट लाइक दैट। फिर आपने कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, कि वेदों में दिए गए मोहरूप वन को, जंजाल जो है इंस्ट्रक्शंस का, उसको पार करके जब तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी तब तुमको तदा गंतासि निर्वेदम, तो तुम सब सुनने और भविष्य में सुनने लायक चीज़ों के परे चले जाओगे। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अभी ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे बुद्धि को मोहित करने वाली बातें बोल रहे हो। एक बार बोल रहे हो कि कर्म करो, फिर बोल रहे हो कि ये कर्म के आदेश देने वाले वेदों के परे चले जाओ, फिर उसके बाद कह रहे हो कि सुकृत और दुष्कृत ये दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर दो, अच्छे किए जाने वाले बुरे किए जाने वाले सारे कर्मों के उसके पे परे चले जाओ। आप कहना क्या चाहते हो? टिपिकल क्वेश्चन। लोग बोलते हैं ना ऐसे गुस्से में कभी कभी, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? व्हाट आर यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल मी? तो सात्विक कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो सात्विक है, यानी कर्म गुणों में बंधा हुआ है। तो निर्गुण भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो मैं निर्गुण भक्ति के लिए तो काबिल नहीं हूँ, तो मैं ज्ञान में ही चला जाता हूँ ना। इस ज्ञान में चला जाने का मतलब क्या है कि युद्ध उद्ध छोड़ दो, जाके मेडिटेशन करो जंगल में बैठ के। तो क्या करूँ मैं जिससे मैं इस दुखमय संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊँ? वो कल्याण जो है एग्जैक्टली मेरा, वो मेरे को बताइए, उसके बारे में बताइए। तो कृष्ण क्या अर्जुन को भ्रमित कर रहे थे? नहीं। कृष्ण के कहने का मतलब क्या था? कर्मणि एव अधिकारः ते का अर्थ क्या था? कि तुम जब भक्त बनते हो तो तुम्हें अपने कर्म को त्याग नहीं करना है, उसको मेरी सेवा में लगाना है। अधिकार पूर्वक तुम अपने कर्मों को कर सकते हो। जब उन्होंने कहा था कि तदा गंतासि निर्वेदम, तो उन्होंने कहा था कि वेदों में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कर्मकांड है कि तुम ये करोगे तो सुख मिलेगा, वो करोगे तो दुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा। उसमें फंसना नहीं, तुम भक्ति में अपने चित्त को स्थिर रखना, नहीं तो कभी कभी भक्ति करते करते तुम इधर उधर डिटूर में चले जाओगे वेद पढ़ते पढ़ते। फिर उन्होंने कहा था कि भक्ति करते समय कभी लाभ अलाभ, सुकृत दुष्कृत दोनों प्रकार के काम करने पड़ सकते हैं। जैसे बलि महाराज को अपने गुरु को त्यागना पड़ा, या फिर भीष्म को कृष्ण की इच्छा के कारण कौरवों के साइड में से युद्ध करना पड़ा, या फिर प्रहलाद महाराज को अपने फादर को जिसने मार डाला उसको गार्लैंड पहनाना पड़ा। तो ये भक्ति है कि नहीं है? युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलना पड़ा, नरोवा कुंजरोवा बोले हो, लेकिन कृष्ण ने बोला झूठ बोल, अश्वत्थामा इज डेड, बोल दे द्रोणाचार्य को। तो दुष्कृत सुकृत दोनों प्रकार के टाइप के कर्म करने पड़ सकते हैं कृष्ण का आदेश होने पर। क्या उतना शरणागति है हमारे अंदर? या गोपियों ने अपने घर बार को छोड़कर कृष्ण के साथ जाके रात में रासलीला रचाई। तो इस लेवल का जो है भक्ति वो कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण के किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई इनकंसिस्टेंसी है? नहीं है। लेकिन अर्जुन वो इनकंसिस्टेंसी क्यों निकाल रहा है, क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको अपनी चलानी है। उसको चाहिए कि मैं युद्ध नहीं करूं, और इसलिए वो कृष्ण के आदेशों में दोष ढूंढ रहे हैं। बोला नहीं नहीं तुमने ऐसा कहा था उसका मतलब ये होता है, वो कैसा कहा था उसका मतलब वो होता है।
तो यही एग्जैक्ट चीज़ हम हमारे टीचर्स के साथ भी करते हैं. दिस इज वॉट वी एग्जैक्टली डू इन स्पिरिचुअल लाइफ. हम टीचर को ना उसके इंस्ट्रक्शन में पकड़ना चाहते हैं. तुमने तो ऐसा बोला था, फिर अभी तुम ऐसा बोल रहे हो, फिर मैं कैसा करूं वो चीज़ को. तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि जब तक हम अपने मन की करना चाहते हैं तब तक हमें शास्त्र, गुरु और साधु में दोष ही दिखाएंगे, दिखते पड़ेंगे. जिस दिन हम समझ जाते हैं कि मेरा मन ने मेरा उल्लू बनाया है जन्म जन्मांतर में और इसकी सुनना मैंने को बंद करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुद्धि का उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन मेरे माइंड से आने वाले जो प्रॉम्प्टिंग्स होते हैं ना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मैं उसकी नहीं सुनने वाला. उस दिन हमारा शास्त्रों के, गुरु के, साधुओं के वचनों पर मन जो है वो बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम हम इस 2 श्लोकों में देख रहे हैं कि अर्जुन के साथ चल क्या रहा है एग्जैक्टली. तो अभी हम देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण भाग. क्या है इस अध्याय का एक सार रूप में वर्णन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्रोनिम, और वो एक्रोनिम है ट्री. चैप्टर 3 एक्रोनिम ट्री. याद रहेगा? तो TREE. तो पहला क्या है? त्याग वर्सेस कर्मयोग. अर्जुन पूछ रहा है मैं एग्जैक्टली करूं क्या? अगर आप कहते हो त्याग करना है, कर्म त्याग, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए. गिव अप माई प्रिस्क्राइब ड्यूटी, गो एंड मेडिटेट इन जंगल, नाइस वर्क. और अगर कर्म योग करना है, यानी मेरे कर्म को भगवान की सेवा में संलग्न करना है, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा. तो मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली करना क्या है, त्याग करूं कि कर्मयोग करूं. तो 1 से लेके 9 तक ये श्लोक जो है इस मुद्दे को उठाएंगे. फिर उसके बाद है रंग्स ऑफ लैडर. रंग्स का अर्थ होता है स्टेप्स. रंग्स ऑफ योगा लैडर. योगा लैडर क्या है? हमारे चेतना के जो अलग अलग स्तर है उसका एक वो इमेजिनेशन किया गया लैडर है. ये स्टेप से वो स्टेप पर जाना है. जैसे कर्म से ज्ञान, ज्ञान से योग, योग से भक्ति, ऐसे चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं. तो जो उसको कहते हैं योगा लैडर, और उसके जो स्टेप्स हैं उसका वर्णन आएगा. यह है श्लोक 10 से लेके 16. तो कृष्ण क्या चाहते हैं कि हम कर्मकांड वृत्ति जो है हमारी प्रवृत्ति है कर्मकांड के प्रति, वहाँ से आगे उठकर धीरे धीरे कर्म योग तक, और वहाँ से भी और आगे जाकर भक्ति योग तक स्थिर हो जाए. तो इसको वर्णन किया गया. उसके बाद भगवान जो कहते हैं कि मैं और मेरे जो भक्त हैं वो इस जगत में कार्य करते समय एग्जेम्पलरी, यानी स्व उदाहरण से दूसरों को सीख प्राप्त हो, ऐसा ही व्यवहार करते हैं. तो निष्काम कर्म योग कृष्ण स्वयं पालन करते हैं और वो अपने भक्तों से भी पालन करवाते हैं, टू सेट एन एग्जाम्पल, ताकि एक उदाहरण स्थापित हो कि व्यक्ति को जीवन जीना कैसे है. जो सामान्य जनता है वो लीडर्स को देखती है और वैसा व्यवहार करती है, और इसलिए चाहिए कि कृष्ण स्वयं और उनके भक्त भी अपने उदाहरण में सुस्थित रहें, अच्छा उदाहरण स्थापित करें, एग्जेम्पलरी. ठीक है. और अभी एक प्रॉब्लम है हम सबको, एग्जेम्पलरी रहने में हमको गड़बड़ होता है ना. 24/7 एग्जेम्पलरी रहने का बहुत मुश्किल काम है. क्यों मुश्किल है? बिकॉज देर इज एन एनिमी ऑफ द सोल, जिसका नाम है, उसका नाम है लस्ट या काम वासना. तो इसको कैसे जीता जाए?
कॉन्कर इट। तो उसका वर्णन आएगा। सो बिकमिंग एग्जाम्पलरी इज फ्रॉम 17 to 32, और जो बिकमिंग फ्री फ्रॉम लस्ट, हाउ टू बिकम, वो वर्णन है 33 to 43। हाँ, 1, 10, 17, 33 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो अभी अर्जुन का कंफ्यूजन जो है वो लास्ट 33 जो श्लोक थे दूसरे अध्याय के, उसमें 10 बार बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ था। कितने बार? 10 बार। और कृष्ण ने कंक्लूजन में यह भी बोला था कि यूज योर इंटेलिजेंस टू कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज फार अवे। बुद्धि का उपयोग करके सारे घृणित काम को दूर रखना। तो अर्जुन क्या सोच रहा है? घृणित काम क्या है? युद्ध करना, मारकाट करना, लोगों को जान से मार डालना अपने स्वार्थ के लिए, राज्य करने के लिए, ये घृणित काम है। तो अर्जुन क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग का उपयोग करके युद्ध जैसे गंदे काम तुम बाजू में रखो। ऐसे अर्जुन इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। या फिर कृष्ण ने कहा था कि बी अ योगी तस्माद योगी भव अर्जुन एंड बी अ वॉरियर। तुम युद्ध करने वाला योगी बनो। तो अर्जुन को समझ में नहीं आला, अरे मेरे मन में योगी का मतलब होता है कि जो जंगल में जाता है, तपस्या करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, ओम शांति मोड में रहता है। और इधर तुम बोल रहे हैं बी अ वॉरियर एंड बी अ योगी, युद्ध करने वाला वॉरियर मॉन्क। वॉरियर मॉन्क कैसे बनेगा? या तो वॉरियर बन सकता हूँ या मॉन्क बन सकता हूँ, दोनों कैसे बनेंगे? समझ रहा ना प्रश्न? तो कृष्णा वॉन्ट्स अस टू बिकम एक्टिव इन अवर सर्विस। स्पिरिचुअल एक्टिविज्म इज व्हाट कृष्णा वॉन्ट्स। कृष्णा का इंटरप्रिटेशन ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी का कि तुम ओम शांति मोड में चले जाओ और तुम समाज से कट ऑफ होकर, तुम्हारे परिवारजनों से कट ऑफ होकर कहीं एक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के गुफा बना के उसके अंदर जाके बैठ जाओ। दैट इज़ नॉट व्हाट कृष्णा वांट्स एज स्पिरिचुअल लाइफ। तो अभी ये पॉइंट को अच्छे से कृष्ण समझाएंगे कि ये हाउ टू बिकम दैट वॉरियर मॉन्क और हाउ टू बिकम अ स्टूडेंट मॉन्क, हाउ टू बिकम अ टीचर मॉन्क। योगी बनना है अपने कर्म को करते हुए, वो कैसा बना जाए उसका वर्णन इस तीसरे अध्याय में कृष्ण करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड? रियली? ओके, गुड। तो इन 2 प्रश्नों से यह सिद्ध होता है कि अर्जुन इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नियोफाइट स्पिरिचुअलिस्ट। जो नौसिखिया अध्यात्म जीवन में आया हुआ नया व्यक्ति होता है ना, उसका माइंड कैसा चलता है वो अर्जुन से समझ में आ रहा है। तो जो नौसिखिया होता है, नियोफाइट होता है, उसका पॉइंट क्या रहता है? आई वॉन्ट टू अवॉइड मटीरियल बॉन्डेज। भौतिक जंजाल में मेरे को फंसने का नहीं है। अगर ऐसा करना है तो आई मस्ट अबैंडन सोसाइटी एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। तो मेरे को समाज को त्याग करना होगा और मेरे विहित कर्मों को त्याग करना होगा, तभी जाके मैं क्या होगा, मुक्ति की ओर बढ़ सकता हूँ। ऐसा वो नियोफाइट सोचता है। दूसरा वो सोचता है कि ऑल एक्टिविटी लीड्स टू बॉन्डेज। नियोफाइट का माइंड में क्या चलता है? सब प्रकार के कर्म क्या किसकी तरफ जाते हैं? बंधन के कारण बनते हैं। कर्म किया तो बंधन लगेगा। उसको ज्ञात नहीं है कि अकर्म टाइप का एक एक्टिविटी होता है जो करने से बंधन नहीं लगता। और तीसरा है
उसको लगता है कि अवॉइडिंग कर्मा इज एज सिंपल एज गिविंग अप एक्टिविटी। अगर मैं काम करना छोड़ दूंगा तो मैं कर्म के नियम से छूट जाऊंगा, ऐसा मूर्खता से वो सोचता है। अगर तुम काम करना छोड़ दोगे फिर भी तुम सांस लोगे कि नहीं लोगे, खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, पानी पियोगे नहीं पियोगे, कर्म लगेगा नहीं लगेगा। तो इतना आसान नहीं है कर्म से छुटकारा पाना जितना वो सोच रहा है। और चौथा है कि नियोफाइट लोगों का मूड क्या रहता है, दे यूज कृष्ण कॉन्शियसनेस एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड ड्यूटी। अभी मैं भक्त बन गया हूं, अभी माता पिता के प्रति मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अभी मैं भक्त बन गया हूं, अभी मेरा समाज से कुछ लेना देना नहीं है, अभी हम उसके परे चले गए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारा नया नया ड्राइवर था एक, मंदिर में आया हुआ, रोज़ फिलोसॉफी सुनता था, थोड़ा बहुत इधर उधर जाते आते क्लासेस अटेंड करता था। तो एक बार उसने सिग्नल तोड़ा और पुलिस मामा ने पकड़ा, बोला फाइन निकालो। तो वो पुलिस को प्रवचन देने लगा। उसने बोला कि सब भूमि गोपाल की, सारा जो ये जगत है वो कृष्ण का है और हम कृष्ण के सेवक हैं, और कृष्ण के सेवकों के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड रास्ते का, या एक कंट्री दूसरा कंट्री, या ये जो तुमने बाउंड्रीज बना के रखे ना, ये सारे नियम कानून जो बना के रखे वो सारे वो मटेरियलिस्ट लोगों के लिए हो। कृष्ण के काम करने के लिए जो निकला हुआ है ना, उसके लिए कुछ नियम नहीं होता है। ऐसा वो उसको प्रवचन दे रहा था और वो पुलिस एकदम गर्म हो गया। तो फिर मैं गया वहाँ पे, उसको समझा बुझा के वापस भेजा। पुलिस को बोला सॉरी इसने गलती किया है, आप फाइन ले लीजिए। नहीं नहीं महाराज, आप लोगों से कैसा फाइन लेने का, लेकिन समझाओ उसको ज़रा, वो स्पिरिचुअलिटी का दुरुपयोग कर रहे हो। तो सो वी यूज कृष्ण कॉन्शियसनेस एज मिस यूज। आपने देखा, आप घर जाते हो तो आप क्या करते हो, लोगों को उनकी ड्यूटी सिखाते हो लेकिन खुद अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करते हो। और आपको अगर पूछा जाए क्यों नहीं कर रहे हो तुम, तो तुम बोलते हो ऐसा गुरुकुल में नहीं करते हमारे इधर, हम लोग थोड़े अलग ऊपर वाले लोग हैं, थोड़े हम हायर स्टैंडर्ड है हमारा। तुम लोग जैसे छोटे मोटे लोगों को समझ में नहीं आता, हमारे चेतना का स्तर, हमारे व्यवहार को समझना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये जो नियोफाइट के 4 प्रॉब्लम बताए मैंने, ये हमारे अंदर है और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है अर्जुन इन 2 प्रश्नों से। अभी कृष्ण क्या करेंगे, सारे मिसकॉन्सेप्शंस को धो डालेंगे वो अच्छे से एकदम। और इसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर हेल्प्स अस गिव अप आवर वीकनेसेस इन द हार्ट, स्पेशली द वीकनेस ऑफ जस्टिफाइंग नॉट बीइंग ड्यूटीफुल इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कर्तव्यहीन रहना आध्यात्मिकता के नाम पर। हाँ? हमारे महान गुरुकुल के आए हुए एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि ये स्टडी वडी कुछ नहीं वाला है गुरु जी, ये मटेरियलिस्टिक स्टडी से कुछ नहीं वाला है। हमको सिर्फ कृष्णा के साथ डील करना है बस, मटेरियल वर्ल्ड के साथ क्या डील करने का, ये सब तुच्छ काम है। तो नथिंग शॉकिंग whenever somebody says that we smile because we understand that's coming from the 3rd chapter first 2 verses of Bhagavad Gita. तुम क्यों मेरे को बोल रहे हो स्टडी करने के लिए, ये भौतिक काम है। छोड़ दो मुझे, मैं अपना करता हूँ कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे से। तो इसका कंक्लूजन क्या है ये सारे गड़बड़ कंफ्यूजन का? बी सिंसियर टू सीक स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम प्रॉपर सोर्स। क्योंकि हमें कंफ्यूजन है इसलिए हमें एक वरिष्ठ और प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक चाहिए जो हमको क्लियरली बोले कि तुम्हारा अभी कर्तव्य यह है और कृष्ण भावना भावित ऐसे रहो, उसको करते हुए ये दिखाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। देन वी आर सेफ। ठीक, तो हम यहां पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?
एग्जाम्पलरी के NKY मतलब निष्काम कर्मयोग, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। वो SKY मतलब सकाम कर्मयोग। पूछ रहे हैं कि कर्मयोग, बुद्धि योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। कर्मयोग में कर्म प्रधान है, जो हमको अच्छा लगता है वो हम करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम कृष्ण से जोड़ रहे हैं। जैसे कोई मेंटालिटी से ब्राह्मण है तो वो यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह करता है और उस कार्य को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, उसको कहते हैं कर्मयोग। कोई वॉरियर है तो अपने वॉरियर के कर्तव्य को कृष्ण के साथ जोड़ देता है, उसको कहते हैं कर्मयोग। तो उसमें उस व्यक्ति का जो आसक्ति है वो दोनों से है, अपने विहित कर्म से भी है, उसका साइकोफिजिकल नेचर है, वो उसको उस कार्य को करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, और ब्रह्म परमात्मा या भगवान के प्रति भी आसक्ति है उसको, दोनों है। फिर बुद्धि योग जो है वो है साधना भक्ति, उसमें कृष्ण प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये समझ में आ जाता है कि जो भी करना है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, वो समझ में आ गया। लेकिन फिर भी मटेरियल मोड्स एक्शन में है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके इंद्रियों को श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन करते करते कृष्ण की सेवा में संलग्न करता है। तो इसको बुद्धि योग कहा गया है। तो इसमें थोड़ा हायर वर्जन है कर्मयोग का, है तो कर्मयोगी, लेकिन अभी थोड़ा कृष्ण ज़्यादा प्रोमिनेंट है और साधना कर रहा है वो अच्छे से। और जो भक्ति योग है उसमें कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि जो कर्म हो रहा है उस व्यक्ति का, वो उसके लिए डिटेल है कृष्ण को अपने प्रेम को व्यक्त करने का। जैसे यशोदा मैया है, वो गृहिणी है, वो सारे काम करती हैं, कंडे उठाना गोबर के, उसको सुखाना, गोबरी बनाना, उसका दूध निकालना, दही बनाना, मक्खन बनाना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, घर में सब कुछ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जैसा है, लेकिन इज नॉट ऑर्डिनरी। शी इज़ द हाईएस्ट योगी, पूरा समाधि में स्थित है, क्योंकि कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम है, उसको कहा गया है भक्ति योग। समझ रहे हो? तो हमारे इस्कॉन में कुछ कुछ मंदिरों में ऐसे ब्रह्मचारीज होते हैं, पहला येलो पहनाते हैं, फिर बीच में वाइट पहनाते हैं, फिर सैफरन पहनाते हैं। तो येलो वाला कौन होता है? वो अभी देख रहा है कि मेरा जॉब छोड़ के मैं अगर मंदिर में रहूँगा तो चल सकता है क्या थोड़ा मेरा लाइफ, कुछ रिस्क तो नहीं है ना इसमें। फिर वाइट वाला जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं, छोड़ दो जॉब, भगवान का सेवा करना है, लेकिन यदा कदाचित अगर आगे छोड़ना पड़ा तो। और फिर जो सैफरन लेते हैं वो जनरली ऐसा माना जाता है कि दे आर डिटरमिन्ड कि नहीं हम लाइफ लॉन्ग करेंगे, है कि नहीं? तो मेंटालिटी अलग अलग है ना। लेकिन अगर बाहर से हमको आके कोई पूछेगा ये लोग कौन है, ये लो वाइट सैफरन, हम बोलेंगे टेम्पल रेजिडेंट्स, मंदिर के ब्रह्मचारी है वो। जनरल सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या बोलेंगे? ऑल आर डिवोटीज, टेम्पल रेजिडेंट्स, ब्रह्मचारीज। लेकिन उसमें सूक्ष्मता है, भेद है। ऐसे ही कर्म योगा इज सेम एज बुद्धि योगा इज सेम एज भक्ति योगा फॉर अ न्यू कमर, जिसको इतना सूक्ष्म भेद समझ में नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रभुपाद सेज कर्म योगा इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, बुद्धि योगा इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड भक्ति योगा इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो सिंप्लीफाई करते उसको, लेकिन उसमें भेद है कि नहीं? ऑल राइट। भगवान झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रासलीला रचाते हैं, तो ये एग्जाम्पलरी कैसे हुआ? तो कृष्ण का जो कैरेक्टर है ना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उधर सीधा जंप नहीं मारते हैं।
कृष्ण छोड़ के बाकी जो अवतार है भगवान के, विष्णु हैं या राम है, नरसिम्हा है, वराह है, उनके किसी भी अवतार के कार्य को देखिए आप, दे आर एग्जाम्पलरी। इतना तो समझ में आ रहा है। कृष्ण को क्यों सेपरेट आउट किया वो बाद में बताता हूँ, लेकिन एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो थोड़ा अलग कैटेगरी हो, वो अवतारों में भी वो अवतारी है वो। तो ये जो रामचंद्र भगवान है फॉर एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड फॉल्ट्स विद हिम? एकदम आदर्श उदाहरण, माय गॉड, थोड़ा ज़्यादा ही आदर्श हो जाता है वो। आपको बोलते हैं भगवान इतने भी आदर्श मत रहो, थोड़ा सीता मैया को स्वीकार कर लो यू नो, या थोड़ा लोगों को ऐसा पेनफुल होएगा, इतने आदर्श है वो, है कि नहीं रामचंद्र भगवान। सो दैट इज़ व्हाट वी शुड रेफर टू एज अ जनरल केस। तो समझ में आएगा कि भगवान बोल रहे हो मैं आई एक्ट एग्जाम्पलरी, ही इज एक्टिंग एग्जाम्पलरी। ओके, तो अभी कृष्ण की तरफ जाते हैं। देखो कृष्ण का क्या पॉइंट है ना, कृष्णा इज रेडी टू लेट गो एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू एक्सेप्ट एंड रेसिप्रोकेट लव विथ हिज डिवोटी। ये कृष्ण का फंडा है। अपने डिवोटी से प्रेम जताने के लिए कृष्ण किसी भी चीज को त्याग कर सकते हैं। इतना प्रगाढ़ता और इंटेंसिटी वो दोनों के बीच में रहता है। वो भक्त भी ऐसा रहता है और कृष्ण भी ऐसा रहता है। तो जब कोई भक्त किसी विशिष्ट सोशल पोजीशन से या मानसिकता से कृष्ण को अप्रोच करते हैं और कृष्ण को उस समय कोई सोशल कन्वेंशन तोड़ना पड़ता है, तो कृष्ण तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम है, नियम नहीं। तो जैसे गोपियों की इच्छा थी कि हम भी जो बटर बनाते हैं ना वो कृष्ण खाएं, लेकिन कृष्ण अपने घर का नहीं खाते हैं और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा चोरी करके खाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है पता है? कृष्णा लाइक्स योर बटर सो मच दैट ही विल डू एनीथिंग टू गेट इट। तो वो गोपी को कितना संतुष्टि मिलेगा? आप समझ रहे हो? खुद के घर का नहीं खाता हो, लेकिन तुम्हारे घर में घुस के चोरी करके भी खा सकता हो। इसका मतलब क्या है? तुम रोकोगे तो भी खाएगा वो। दैट मीन्स लाइक्स इट सो मच, है कि नहीं? तो गोपी की इच्छा है कि कृष्ण मेरे बटर को खाए। वो तो यशोदा मैं तो ऐसे हाई क्वालिटी खिला रही है एक से एक, वो क्या आएंगे कृष्ण मेरे घर पे, ऐसा वो सोच रही है। और जब कृष्ण ऐसे काम करते हैं तो उसके हृदय को तसल्ली होती है कि यस जाए कृष्ण ने खा लिया। तो अभी ये जो है प्रेम को पूर्ति करने के लिए नियम को धाबे पे बिठाने का, ये केवल कृष्ण करते हैं। ये कृष्ण का स्पेशलिटी है। इसलिए कृष्ण के टेरिटरी में उतरने से पहले कृष्ण के स्वभाव को जानना जरूरी है, नहीं तो हम अपराध करेंगे। समझ रहे? और दूसरी बात, क्या कृष्ण कभी चोरी कर सकते हैं? अगर सब कुछ कृष्ण का है तो क्या कृष्ण किसी चीज की चोरी कर सकते हैं? वो गोपी, उसका मक्खन, उसके मक्खन बनाने के पॉट्स, उसका दिमाग, बुद्धि, कृष्ण सब किससे आया हुआ है? कृष्ण से आया है। तो क्या कृष्ण चोरी कर सकते हैं कोई? जैसे कोई कराची वाला मिठाई वाला बैठा है अपने दुकान में और बीच में उसका मन करता है एक बरनी में हाथ डाल के एक मैसूर पाक खा लेता हो, तो क्या हम जाके उसको बोल सकते हैं पैसा दिया क्या उसका तुमने? हाँ, चोरी कर रहा है? वो बोलेगा अरे भैया दुकान मेरी है ये मैं किधर भी हाथ डाल के कुछ भी खाऊं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है तुमको? हाँ? समझ रहा है? तो क्या कृष्ण चोरी कर सकते हैं? क्या कृष्ण दूसरे के वाइफ के साथ शादी कर रास रचा सकते हैं? सारी वाइफ किधर से आए? किधर से आए? कृष्ण से आए ना। सो व्हाट इज कृष्ण एंजॉइंग आउटसाइड ऑफ हिमसेल्फ दैट यू शुड ऑब्जेक्ट? हाँ, तो प्रॉब्लम कृष्ण में नहीं है, हम में है। हम अपना तिकड़म लगा रहे हैं, कृष्ण के ऊपर अपने विचारों को थोप रहे। तो इसलिए कृष्ण जब नियम कानून तोड़ते हैं उसके हायर पर्पस को समझने के लिए थोड़ा प्रेम चाहिए। नहीं तो आचार्य चाहिए जो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, जो समझाएं हमको, नहीं तो हम कृष्ण को बुरा समझेंगे। तो इसलिए कृष्ण कभी चोरी नहीं करते हैं, कृष्ण कभी ऐसे उल्टे सुल्टे काम नहीं करते हैं। वॉट एवर इट डज इज स्टिल एग्जाम्पलरी।
And Krishna's example is more exemplary than the other avatars example. Why? Because he values love so much, and that is exemplary. समझ रहे हो? ऐसा कोई अवतार नहीं है जो इतना प्रेम दे कि नियम धाबे पे बैठा के भी प्रेम दे दे तुमको. वो मर्यादा को पालन करके प्रेम देंगे. कृष्ण बोलते हैं हरे हरे कृष्णा टू मर्यादा. आई विल गिव रेसिप्रोकेट विद दिस गाय. एंड दिस इज एग्जाम्पलरी इन द लैंग्वेज ऑफ लव. भौतिक जगत के नियम कानून में अनएग्जाम्पलरी लगता है वो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नियम कानून में परफेक्ट लगता है वो. ऐसा ही होना चाहिए भगवान को, है कि नहीं? क्या लगता है तुमको? तो इसलिए कृष्ण बहुत स्पेशल है. कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छे से सुनेंगे और हृदय शुद्ध होगा धीरे धीरे तो समझ में आएगा कि कृष्ण ने जो किया बराबर किया. पहली बार मैंने जब वो सुना था वो धोबी का स्टोरी, कृष्णा के धोबी को मार ही डालते. कृष्ण बोलते हैं मेरे को कपड़े दे पहनने के लिए. वो बोलता है नहीं तुम्हारा नहीं है, कंस के कपड़े क्यों तुम पहनना चाहते हो उद्धट बालक. कृष्णा एक चॉप मारते कराटे का, वो मर जाता, वो सर टूट के गिर जाता. और मेरे को इतना परेशानी हुआ था. मैंने बोला यार उसने बराबर तो बोला वो कंस के कपड़े हैं, कृष्णा के नहीं है. उसको मार ही डाला उसको. मतलब थोड़ा उसको एक झापड़ मार देते, जात से क्या मार देगा. बड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को. मॉरलिस्ट था मैं थोड़ा. तो बाद में मैंने जब कमेंट्रीज पढ़े आचार्य के तो समझ में आया कि वो धोबी वही धोबी था जिसने सीता का वियोग कराया था रामचंद्र भगवान से पिछले अवतार में, उल्टा सुल्टा बोल के. उसका मेंटालिटी खराब था और इसलिए कुसंग में जाके वो कंस के साथ और बिगड़ गया. वो इतना बिगड़ गया कि कृष्ण के प्रोपराइटरशिप को चैलेंज करा था. कंस और कंस के कपड़े किसने दिए? कृष्णा ने दिया ना. तो कृष्णा मांग रहा है उसको थोड़ा वापस, तो क्या प्रॉब्लम है इसको देने को? हाँ, मॉरलिटी दिखा रहा है कृष्णा को. तो फिर मेरे को लगा कृष्णा ने क्या बराबरी किया, मारना ही चाहिए था उसको पकड़. वो स्पेशली वो जब वो सीता को उसने ऐसा किया था वो समझ में आया तो और मैं कन्विंस हो गया था. अच्छा किया. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Thank you for watching.